बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हम सब का हामी नासिर हो। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर जो है 4 नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2। हमने लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया था। 4.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है गिवन दैट टू कर्व्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 टू द होल स्क्वायर, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। इनके दरमियान हमने क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने एंगल का फार्मूला भी शेयर करेंगे और ये दो टॉपिक्स जो थे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं, जिसमें हमने कल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिस्कस किया, स्लोप फाइंड करना सीखा। आज हम एंगल फाइंड करना सीखेंगे। ये चारों की चारों चीज़ें जो हैं मेनली डिस्कस की हुई हैं चैप्टर 7 में। तो इंशाल्लाह जब वहाँ पहुँचेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। अब आपको दिए हुए दो कर्व्स, तो पहले हमने इन दो कर्व्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें पहले पॉइंट निकालना है। तो दिस इज से इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। जाहिर है कि जब तक दो पॉइंट्स नहीं आएंगे तो हम इनके ग्रेडियंट्स एट गिवन पॉइंट नहीं निकाल सकते। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया इसको। तो दिस इज से इक्वेशन नंबर 1 है y is equals to x square. Put this value in equation number 1, 2. So this is equation number 2. y की जगह y की वैल्यू रख दी। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया इसके ऊपर। a का मतलब x, b का मतलब 3। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर 2 3 6x प्लस 9। ये इससे कैंसिल हो गया। ये माइनस 6x इधर आकर प्लस 6 हो गया इक्वल्स टू 9। तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3 3 9, 3 2 6। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/2। तो फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर। तो x की जगह हमने x की वैल्यू पुट कर दी। तो y इज इक्वल्स टू आ गया 9/4। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पॉइंट आ गया जिस पॉइंट पे हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है, और वो है 3/2 9/4। ये हमारे पास इसकी पॉइंट आ गया। आइए स्टूडेंट्स, हम इनकी डेरिवेटिव्स निकालते हैं 1 बाय 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy/dx। ऑपरेटर को अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर भी द सेम सिचुएशन वी हैव टू डू हेयर। तो ये हो गया dy/dx, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। और पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है? पॉइंट आपको दिया हुआ है x, y। आपको दिया हुआ है पॉइंट जो हमने कैलकुलेट किया है अभी थोड़ी देर पहले 9/4। तो ये हमारे पास एट गिवन पॉइंट हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस इज हेयर 3/2 9/4 x। ये हो गया 2 और x की जगह आपने x की वैल्यू रख दी। तो डेरिवेटिव विद गिवन पॉइंट हम इसको ग्रेडियंट कह देते हैं m1 और इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 3। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने कर्व नंबर 1 को हमने डेरिवेटिव किया और इससे हमारे पास ग्रेडियंट यानी कि स्लोप m1 आ गया। अब आप दूसरा कर्व लीजिए और वो है हमारे पास x माइनस 3 टू द होल स्क्वायर, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया dy/dx। थिंग्स लाइक दैट। तो ये हो गया dy/dx 2 टाइम्स x माइनस 3। और फिर x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर से 1 कम कर लेते हैं। तो ये मेरे पास x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, 3 कांस्टेंट, जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव एट गिवन पॉइंट हम पुट कर लेते हैं और पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है? 3/2 9/4। सो दिस इज 2। x की जगह हमने x की वैल्यू पुट कर दी। सो दिस इज हेयर 3/2 -6 3। तो डेरिवेटिव एट गिवन पॉइंट हमने इसको m2 कह दिया। x की जगह हमने x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो गया 3
2 3 ज़ा 6 अपॉन 2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आपने देखा कि मेरे पास -3 इसका डेरिवेटिव और ग्रेडियंट आ गया। तो अब आप देख रहे हैं डी स्टूडेंट्स, m1 हमने निकाल लिया 3 और m2 हमने निकाल लिया -3। अब एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ये फार्मूला मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें कि जब आपको दो ग्रेडियंट्स गिवन हों तो हम टेंजेंट थीटा का फार्मूला लगा सकते हैं। m1 टू m2 निकालेंगे तो फिर m2 माइनस m1 आएगा, ठीक है, ओवर 1 प्लस m1 m2 निकालेंगे। अगर m2 माइनस m2 टू m1 निकालेंगे तो वो m1 माइनस m2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने एंगल की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने रेफरेंस एंगल किस तरह से कंसीडर कर रहे हैं। इन बोथ सिचुएशंस आपका जो है काम बिल्कुल सही समझा जाएगा, ठीक है। तो m1 टू m2 एंगल निकाल रहे हैं, m1 से m2 की तरफ एंगल निकाल रहे हैं तो फिर m2 पहले आएगा, m1 बाद में आएगा। अगर आप m2 टू m1 निकाल लें तो फिर m1 पहले आएगा, m2 बाद में आएगा। यानी कि दोनों फार्मूलाज बोथ सिचुएशंस में यूज़ होते हैं। एंगल अगर फाइंड करना हो और दो ग्रेडियंट्स गिवन हो तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया m2 माइनस m1, और सॉरी m1 मीन्स 3, 1 प्लस m1 m2, so this is here -3 minus 6 minus 9, तो ये हो गया आपके पास -6 अपॉन -8, कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा। तो थीटा किसकी इक्वल हो गया, टेंजेंट इनवर्स 3/4 विच इज़ इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 30 डिग्री। ये हमारे पास इसका कर्व के दरमियान एंगल आ गया। नई चीज़ क्या सीखी आपने, टेंजेंट थीटा बराबर होता है m1 टू m2, तो m1 टू m2 तो m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 होगा। अगर आप m2 टू m1 निकाल रहे हैं तो फिर m1 माइनस m2 होगा, और ये आपके पास पीछे वाली सिचुएशन सेम रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ज़हन में रखिएगा, इस फार्मूले के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कह रहा है प्रूफ दैट द टेंजेंट लाइन्स द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एट अ लाइन वेयर x इज इक्वल्स टू a आर एट अ राइट एंगल्स टू ईच अदर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये लाइन इसके ऊपर राइट एंगल्ड है तो इनके दरमियान एंगल कितना आना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब आइए हम कैसे निकालेंगे। पहले तो x इज इक्वल्स टू a दिया हुआ है, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, तो पहले तो x की वैल्यू पुट करें यहाँ पर ताकि आपका पॉइंट आ जाए। x की जगह हमने a पुट कर दिया, तो ये हो गया 4a स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2a, ठीक है, प्लस माइनस 2a, प्लस के लिए अलग कर सकते हैं, माइनस के लिए अलग कर सकते हैं। तो अब आपके पास पॉइंट आ गया, और वो पॉइंट क्या आ गया, a कॉमा प्लस माइनस 2a, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। अब आइए हम y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax ले लेते हैं। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y, और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। तो ख्याल रहे कि कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर से एक कम कर लेंगे, फिर y का डेरिवेटिव निकालेंगे। अब 4a हो गया क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया, 4a/2y, 2 2 ज़ा 4। तो ये डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल्स टू 2a/y। तो अब आप देख रहे हैं कि डेरिवेटिव एट गिवन पॉइंट ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं, और ग्रेडियंट एट पॉइंट आएगा 2a, प्लस का पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 2a, और y किसकी इक्वल है आपके पास, y आपके पास y की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 2y। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास m1 आ गया, 2y। अब हम इसी को पॉइंट को ले लेते हैं dy/dx विद अनदर पॉइंट माइनस के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 2a/y निकाला है आपने, तो ये dy/dx एट गिवन पॉइंट a कॉमा -2a। तो अब आप देख रहे हैं कि 2a/-2a आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो -1 बच गया, m2 इज इक्वल्स टू -1। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान में रखिएगा, फॉर राइट एंगल
देयर ग्रेडियंट्स प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू -1, यानी कि इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। तो ये 1 आ गया, m1 -1 आ गया, तो ये -1 इज इक्वल्स टू -1। इसका मतलब क्या है कि दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है, तो ये दे आपस में क्या है, एक दूसरे को राइट एंगल इंटरसेक्ट करते हैं, क्योंकि इनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल प्रूफ हो गया है। अब आइए अगले पार्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व दिस द टेंजेंट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब आपको पॉइंट फाइंड करना है विच इज लाई ऑन दिस कर्व एंड द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, हम लेट कर लेते हैं कि आपको जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो P है, और वो क्या है, x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये क्या हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको कर्व दिया हुआ है, तो कर्व का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। यहाँ पर -2x - 4y + 1 = 0। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया d/dx ऑफ x², dy/dx y², d/dx -2x and d/dx 4y and d/dx 1 = 0। तो डियर स्टूडेंट्स, x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। y² का डेरिवेटिव 2 दफ़ा होगा, पहले पावर को करेंगे फिर y को करेंगे, तो 2y² का डेरिवेटिव 2y, y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस माइनस माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो -2 1 = 2, -4 अपनी जगह रहेगा, और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, y² का डेरिवेटिव 2y, y का डेरिवेटिव dy/dx, x का डेरिवेटिव 1 तो -2, 4 अपनी जगह रहेगा, y का डेरिवेटिव dy/dx। तो अब आप देखें कि जिनके साथ dy/dx उनको उधर शिफ्ट कर दीजिए, और जिनके पास dy/dx का ऑपरेटर मौजूद है उनको हम साथ रख लेते हैं, और इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। ये हो गया -2x और ये हो गया +2y। ओके स्टूडेंट, ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया dy/dx, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -x -2, ये +x है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये आपके पास यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा y -2, इस 2 से ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, dy/dx एट गिवन पॉइंट ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, x1 y1, तो ये हो गया x1 -2 y1 -2, तो इसको हम कह देते हैं कि ये m1 है, x1 -2 y1 -2, दिस इज से स्लोप 1। अब आप ज़हन में रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर चूंकि 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं, तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाएंगे तो वहाँ बात करेंगे। स्लोप ऑफ x एक्सिस 0 होता है। ठीक है, इसको हम प्रूफ भी करेंगे चैप्टर 7 में। स्लोप ऑफ y एक्सिस इन्फिनिटी होता है, इसको हम प्रूफ भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि अच्छा, तो हम फिर क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि m2 बी द स्लोप ऑफ y एक्सिस, चूँकि y एक्सिस दिया हुआ है इसलिए, x एक्सिस मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया था कि आपको याद रहे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि टेंजेंट जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है, तो हमने इसको कहा कि ये m2 है और ये क्या है, इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी को मैं यूं भी लिख सकता हूं, एनीथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है। तो फॉर पैरेलल लाइंस मैंने कहा था कि इनके ग्रेडियंट्स आपस में इक्वल होते हैं, ये बात हमने आपको बताई थी। तो हमने क्या कहा था कि व्हेन 2 लाइंस आर पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है,
तो उनके ग्रेडियंट्स आपस में इक्वल होते हैं, तो लिहाजा ये हो गया x1/2 y1/2 इक्वल्स टू 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, तो ये y1 इज इक्वल तो ये हमारे पास यहाँ क्या बच गया, 0 इज इक्वल टू y1 - 2, तो y1 की वैल्यू आ गई +2। तो हम क्या कहेंगे, सिंस पॉइंट P with the coordinates x1 y1 lie on the curve, चूंकि ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करता है और कर्व आपको क्या दिया हुआ है, x² y² -2x -4y + 1 = 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फिर x की जगह x1 और y की जगह हम y1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट जो है कर्व के ऊपर लाई करता है, और अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर कर्व के ऊपर लाई करता हो तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब y1 तो आप निकाल चुके हुए हैं और वो है 2 -2x1 -4, y1 आप निकाल चुके हैं = 0। तो ये हो गया x1 और ये y1 का स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, -2x1 -4 × 2 = 8 + 1 = 0। तो ये हो गया x1² -2x1 4 + 1 5 हो गया, 5 में से 8 निकला तो -3 बच जाएगा = 0। ये 4 + 1 5 हुआ, -8 + 5 -3 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि इसके मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, 3 1 = 3 इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, आपको जिस पे कमांड हो आप कर सकते हैं। तो ये हो गया x1 = 0। तो x1 आपने कॉमन ले लिया, +1 आपने कॉमन ले लिया, -3 = 0। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि x1 - 3 x1 + 1 = 0। तो ये मेरे पास आ गया x1 - 3 = 0, x1 + 1 = 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x1 की वैल्यू आ गई 3 और x1 की वैल्यू आ गई -1। तो मेरे पास पॉइंट P आ गया x1, y1 दैट इज़ 3, 2 एंड -1, 2, यानी कि हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए जो हमें रिक्वायर्ड थे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैथ विद यासिर रफ़ा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर 4.4 एक्सरसाइज पे करेंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह चैप्टर 5 पे चले जाएंगे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।